आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमिक बुक रीडर में। और आज के हम लोग पढ़ेंगे अंधा युद्ध शुक्राल का पार्ट 1 वॉइस ओवर में। तो आइए शुरू करते। सिंहल देश के दरबार में स्तब्धता छाई थी क्योंकि उनके बीचों बीच खड़ा था दहशत का दूसरा नाम शुक्राल। राजा कृपाल देव, मैं तुम्हें थोड़ी देर का वक्त देता हूँ। या तो तुम शुक्राल की गुलामी स्वीकार कर लो या तुम अपनी बर्बादी की तैयारी कर लो। कृपाल देव के चेहरे पर क्रोध का भंडार था। शुक्राल, तुमने हमें ललकार कर अपनी मौत को बुला लिया है। बेहतर यही है कि हमारे क्रोध का कहर तुम पर टूट पड़े, इससे पहले यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हें मेरी अधीनता स्वीकार नहीं होगी कृपाल। सैनिक बोटी बोटी नोच डाले इस शैतान की सनसनाती हुई मौत आगे बढ़ी। शुक्राल ने दोनों हाथ सामने कर दिए, भाले सूखी लकड़ियों की भांति सुलग उठे। यह क्या? सबकी आंखों में आश्चर्य का सागर उमड़ पड़ा। ओ नहीं, विश्वास नहीं होता, असंभव। फिर उन हाथों से निकले प्रलयंकारी चक्र। सैनिकों की गर्दन पर भर से धड़ से अलग हो गई। कृपाल देव की आंखों में उतर आया लहू और वे तलवार ले टूट पड़े। शुक्राल, मेरी कहना न मानकर तूने अपनी मौत के परवाना को बर्दाश्त की है। हा हा हा, मैं तो चाहता था कि तू स्वेच्छा से मेरी गुलामी स्वीकार कर ले, पर अब मुझे अपनी शक्ति का नमूना दिखाना ही पड़ेगा। तभी और वह आग कृपाल देव के माथे पर चिपक गई। कृपाल देव, अब जब तक यह तीसरी आग तेरे माथे पर है तू मेरा गुलाम बना रहेगा। जनता ने यह सब सुना तो विश्वास नहीं होता। शुक्राल अचानक इतना बड़ा तांत्रिक हो गया, उसने हमारे राजा को अपना गुलाम बना लिया। सुना है अब वह आसपास के सभी राज्यों में अपनी गुलामी फैलाना चाहता है। तो अगर आपने अश्वपुरी का राजा घोड़ा पछाड़ क्या बकते हो? हाँ महाराज, शुक्राल नाम का वह तांत्रिक अपनी नरमुंडों की फौज लेकर हमारे राज्य की तरफ बढ़ रहा है। सेनापति, हमें उस तांत्रिक को सबक सिखाना होगा। अपनी सारी सेना राज्य के बाहर लगा दो। शुक्राल अपनी नरमुंडों की सेना के साथ आगे बढ़ रहा था। क्या मैं उस जन्म में तांत्रिक था? नहीं शुक्राल, उस जन्म में तुम एक सीधे साधे युवक थे, पर हालातों के थपेड़ों ने तुम्हें एक दुष्ट तांत्रिक बना दिया। अब आगे सुनो। दुर्ग के बाहर राजा घोड़ा पछाड़ की फौज ने घेरा डाल रखा। बाप रे, शुक्राल के पास तो नरमुंडों की सेना है, बहुत खतरनाक सेना है इसके पास। शांत वातावरण अचानक रठा भेरी की आवाज से गूंज उठा। यह घोतक थी घमासान युद्ध की, भयंकर रक्तपात की और मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद होते सुपोतों की। शुक्राल के नरमुंडों ने मचा दिया प्रलय। वीरता से लड़ रहे घोड़ा पछाड़ के सैनिक, उफ, इन नरमुंडों के तो धड़ ही नहीं है। तलवार का वार गर्दन पर ही करना होगा, मगर फिर भी नरमुंडे इन पर भारी थे। और फिर स्वयं शुक्राल भी तो बना हुआ था मौत का अवतार। उन चक्रों ने भयंकर मारकाट मचा रखी थी। तभी एक भाला सनसनाता हुआ आया और शुक्राल के घोड़े के पीठ में पेवस्त हो गया। शुक्राल की आंखों की आश्चर्य से फैल गई। हिरण मानव की तलवार लहराई। शुक्राल फुर्ती से बचा। उसके पीछे गुंजा ठहाका। हा हा हा, शुक्राल में जानता था तंत्र सिर्फ मानव पर चलता है, पशुओं पर नहीं। इसलिए मैंने इसे हिरणा को तेरे अंत के लिए भेजा है। पर अगला वार न सफल हुआ। हिरणा, शुक्राल तंत्र मंत्र का ही नहीं बल्कि ताकत का भी धनी है, यह मुझे आज पता चल जाएगा। शुक्राल ने हिरण को अपनी बाजुओं से उठाया, दूर पटक दिया। और घोड़ा पछाड़ के महावत के माथे पर चिपक गई। अब महावत गुलाम था शुक्राल का। इसे गिरा दो महावत और कुचल डालो हाथी को। जी जी। फिर घोड़ा पछाड़ का, आज से तुम अश्वपुरी के राजा हो महावत, जो हुक्म स्वामी। दिन प्रतिदिन शुक्राल आतंक का पर्याय बचाता रहा। जहाँ बल काम नहीं आता वहाँ तंत्र काम आ जाता। तुम मेरे गुलाम हो अब। जी स्वामी। स्वामी जुबान पर, सबकी जुबान पर एक ही शब्द। शुक्राल इतना क्रूर कैसे हो गया? आखिरकार वह कौन सी शक्ति है जो शुक्राल को मिल गई?
वह शक्ति थी पिंघाल और सिंघाला की। हमने अपनी एक एक आँख शुक्राल को दी और वह हमें कब वापस लेगा, जब सारी दुनिया जीत चुका होगा शुक्राल। यह हमारी उन्हीं आँखों का चमत्कार है जिससे शुक्राल कई राज्यों का मालिक बन बैठा। जाने कब तक हम यूं ही काना बने रहेंगे। कल शुक्राल की बुरी नज़रें हमारे राज्यों पर भी पड़ सकती है। हमें उस खतरे से निपटना होगा, उसका कोई उपाय नहीं है। तभी एक आवाज़ ने सबको हिला कर रख दिया। उसका उपाय है। कौन बोला, कौन बोला? अचानक एक धड़ विहीन सिर प्रकट हुआ। यह मैं हूँ, महर्षि तपलोक। शुक्राल ने क्रूरता का जमा पहनने के बाद जिस प्रथम व्यक्ति की हत्या की थी वह मैं हूँ। क्या गुरुदेव? तपलोक, शुक्राल ने आपकी हत्या की? आप तो गुरु है उसके। पर यह सब कैसे हुआ? बताता हूँ। हिमालय पर्वतों पर मैं अपनी साधना में लीन। उस वक्त राक्षस नगरी से निकाले गए दो राक्षस सिंघाल और पिंघाल हिमालय पर्वत पर उतरे। पिंघाल, हमारे कुकर्मों के बदले राक्षस नगरी से तो हमें निकाल दिया गया, पर अभी भूलोक पर हमें देखते ही लोग मार डालेंगे। सिंघाल, तू फिक्र मत कर, मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि समस्त भूलोक अपनी मुट्ठी में होगा। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर इसका सेकंड पार्ट अपलोड होगा, आप ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।